प्रधानमंत्री ने 38 सेकंड कुछ बोला है और हम सब लोग काफ़ी गुस्से में थे कि प्रधानमंत्री बोल क्यों नहीं रहे हैं, अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, जो देश है, हमारे देश को ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है इस बारे में कि प्रधानमंत्री तो ऑलरेडी बोल चुके हैं। वो ऑलरेडी जो अभी कल जो उन्होंने बोला उससे पहले वो उनकी चुप्पी, वो ऑलरेडी अपनी चुप्पी से बोल रहे थे। उन्होंने 2002 में जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने बोल दिया ऑलरेडी। बिल्किस बानो जो पिछले साल 15 अगस्त उनके जो बलात्कारी थे उनको रिहा करा गया, बीजेपी के एमपीज ने उनको आकर उनका स्वागत किया, तो तब उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि इस देश में जहाँ पर वो सत्ता में हैं, जो औरतें हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो जैसा मणिपुर में हो रहा है, वहाँ उन लोगों का इस देश में कोई रहने की कोई जगह नहीं। कह रही है सबका साथ सबका विकास, फिर ये सवाल कहाँ से उठ रहा है कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको दबाया जा रहा है? ये सवाल तो जो हम देख रहे हैं मणिपुर में जो हो रहा है वही उठ रहा है, वहीं से ये सवाल कि सबका साथ सबका विकास। किसका साथ, किसका विकास, किसका विकास? अदानी का विकास, अंबानी का विकास, मेरा और आपका विकास नहीं हो रहा है इस देश। लोग लगातार जो है वो अडानी अंबानी पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इनकी जो दोस्ती है वो उसको कायम रखना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये सरकार दोस्ती पर ही चल रही है। यह सबको मालूम है। जब श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम बने थे तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ यही बोली थी कि हम गुजरातियों के खून में ही बिजनेस होता है। तो वो जब सत्ता में आएंगे तो बिजनेस ही होगा, पूरे देश में हर चीज़ का व्यवसाय ही होगा। हमारे जो खून है उसमें बिजनेस होता है, तो क्या ये बिजनेस देश के साथ हो रहा है? बिल्कुल, खून के बिजनेस जो है देश के साथ हो रहा है, क्योंकि अभी जो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि देश के सबसे सर्वोच्च जो व्यापारी हैं अभी बिजनेसमैन, वो गुजरात से ही करीब, अगर मैं गलत ना हूँ तो 18 ऐसे बिजनेसमैन हैं जो सिर्फ गुजरात से हैं। ऐसा क्यों? और भी बिहार से क्यों नहीं हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं हो रहे हैं? अभी तो वहाँ पे इन्वेस्ट भी करने वाले थे अडानी जी। G20 हुआ है अभी उत्तर प्रदेश में, G20 हुआ है, लेकिन जो इन्वेस्ट करने वाले थे अडानी जी कितने किए? नहीं किए। एक हवा बन के रह गई, गए भी नहीं। तो ये जो है सिर्फ कि अडानी और अंबानी जो कर रहे हैं मोदी जी, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, देश के फ़ायदे के लिए तो हो नहीं रहा। देश की जीडीपी दर आप देख लीजिए 5वें नंबर पे है और आप लोग कह रहे हैं कि देश के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। आपने उससे पहले अभी G20 की बात करी, तो देखिए G20 हमारे देश में हो रहा है ना, मणिपुर में G20 हो रहा है। यहाँ पर बृजभूषण सिंह बीजेपी के जो एमपी हैं उनके खिलाफ जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं उन्होंने कर दिया ना G20। ये G20 तो है। अगर बात करें बृजभूषण की तो वो तो गलत नहीं है ना, वो कोर्ट में मामला चल रहा है, जो पहलवान है वो भी पीछे हट गए। जिस तरीके से पहलवान पीछे नहीं हटे, आपने देखा किस तरीके से उनको दबाया गया। किसने दबाया? जो सत्ता में लोग हैं उन्होंने दबाया। बृजभूषण सिंह ऐसे ही आपके जैसे पत्रकार से बात करते वक्त कितनी बर्बरता से उन्होंने उनको वो किया, और जिस तरीके से वो अभी भी अपनी पोजीशन पर हैं, तो ये किस बात का न्याय हो? उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत साबित हो जाऊंगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो पहले गलत तो साबित हो, इसीलिए तो कह रहे हैं कि अगर ऐसे मैंने इस्तीफा दे दिया तो लोग हमको समझेंगे कि हम गलत हैं। यही सेम जुमला तो मोदी जी ने 2016 में करा था। शब्द का क्या मतलब? ये जुमला शब्द का ये मतलब है कि 2016 में जब इन्होंने डिमोनेटाइजेशन करी, जब नोटबंदी करी, तब मोदी जी ने बोला कि नोटबंदी तो इन्होंने सही के लिए की, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए करी, तो हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अभी 2000 के नोट बंद कर दिए उन्होंने। जो इन्होंने कहा कि जितने भ्रष्टाचार उपजेंगे हम सबको खत्म करेंगे। एक बार हमने शुरुआत कर दी है, हम इसको तब तक करते रहेंगे। देखिए, फिर तो बीजेपी को ही एक दिन खत्म होना पड़ेगा अगर इस भ्रष्टाचार खत्म। बीजेपी कह रही है कि हम 70 तक आएंगे, आप कह रही बीजेपी खत्म हो जाएगी। बीजेपी अब देखते रहिए ना, जिस तरीके से देश की जनता देख रही है, जिस तरीके से मणिपुर हो रहा है, जिस तरीके से इस देश की जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, जिनको मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं, उनके प्रति किस तरीके से इस देश की जो सत्ता है वो उनको डील कर रही है, तो देख रही है जनता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काम भी कर रहे हैं, नारा भी दे रहे हैं, बेटियों को पढ़ा भी रहे हैं, बेटियों को बचा भी रहे हैं। बेटियों को पढ़ा रहे हैं मान सकते हैं, बेटियों को बचा रहे हैं बिल्कुल नहीं। जब देखा जाए तो अभी राजस्थान में भी एक यूनिवर्सिटी में एक घटना घटी, उसके एक हफ्ते बाद हमें एक मणिपुर का वीडियो मिलता है। वहाँ के सीएम ये कहते हैं कि ऐसी तो यहाँ पे हज़ारों वीडियोज़ हैं। तब जब वो रिज़ाइन करने गए थे कुछ महीने पहले तो उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उस वक्त उन्हें मालूम था कि वैसी घटना वहाँ पे हो रही है, बाहर के लोगों को नहीं मालूम था। और मणिपुर को एकदम ऐसे इस तरीके से क्यों देखना है कि वो देश का हिस्सा ही नहीं है? वहाँ के लोग हैं, वो ट्राइब्स हैं,
तो उनको उस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। वो उन्होंने एक विश्वास दिखाया था बीजेपी के प्रति, जो बीजेपी वहाँ पे अब नहीं खड़ी उतर रही है उस चीज़ पे। तो वहाँ के सीएम को रिज़ाइन करना चाहिए इस चीज़ पे कि वहाँ की महिलाएं सेफ नहीं हैं। राजस्थान में जो घटना घटी वहाँ पे एक जो दूसरा छात्र संगठन है जो बीजेपी घटना घट रही है तो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए कदम उठाए जा सकते हैं। रिजाइन, सीएम का रिजाइन कोई छोटा मोटा रिजाइन नहीं। कंट्रोल किया जा सकता होता तो कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन इतने समय से जो हो रहा है और ये बढ़ा जा रहा है, जो मतलब बहुजन समाज के ऊपर जो हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हुआ कि कोई किसी के मतलब। आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज को जो है वो बीजेपी नीचे गिरा रही है? हमको कुछ लग नहीं रहा है, हमको दिख रहा है। जो दिख रहा है वो ही हमको लग रहा है। आपने देखा, जैसे इन्होंने भी अभी बात करी, मध्य प्रदेश में कैसे एक ट्राइबल व्यक्ति के ऊपर जिस तरीके से घटना उसके बाद जो है उसका सम्मान भी तो किया गया। हाँ, सम्मान किया गया, तो ऐसे ही करेंगे क्या अब? तो कोई किसी पर मुंह देगा, फिर उसको उसके पैर धो देगा। शिवराज जी अगली बार वो पैर धुले वाला पानी भी पी लेंगे। ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा क्या? माफी का क्या मतलब होता है? माफी का मतलब तो ये है कि हम कुछ भी कर देंगे या बोल देंगे सॉरी सर, सॉरी मैम, और ख़त्म। क्या ये देश ऐसे माफियों पर चलेगा? माफ़ी तो सावरकर ने मांगी थी अंग्रेज़ों से। तो ये तो वही चीज़ है जो ये सुनते आ रहे हैं, क्या कहते हैं, आज़ादी के समय से। सावरकर जी सॉरी 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 बोलते जा रहे थे, मोदी जी भी सॉरी सॉरी बोल रहे हैं, उनके इधर उधर के चट्टे बट्टे भी सॉरी सॉरी बोलते रहेंगे। तो ऐसे तो ये देश नहीं चलेगा। हमारा देश ये सॉरी सॉरी वाला देश कैसे चलेगा? देश संविधान के ऊपर चलेगा, और संविधान से तो बीजेपी चल नहीं रही है। संविधान से तो वो चल रही है, कह रही है हम जो है हम न्यायालय की बातों को मान रहे हैं, उसी को लेके हम सारा काम कर रहे हैं। संविधान हमारे लिए सर्वोच्च है। पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी जरूरी मीटिंग में हमारे प्रेसिडेंट हो और उस वजह से ना आ पाए। पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन से ज़रूरी एक देश में क्या हो सकता है, और अगर वो किसी मीटिंग में थी भी तो वेट किया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि कोई तारीख तय हुई थी। और अगर रही बात की मुहूर्त की, तो मुहूर्त पे देश नहीं चल सकता है ना। देश तो कानून से, व्यवस्था से ही चलेगा, और उसके हिसाब से तो वो बिल्कुल नहीं चल रहा था। सरकार काम कर रही है, सरकार बिल्कुल काम कर रही है। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। सरकार कानून व्यवस्था के हिसाब से काम नहीं कर रही है। सरकार कानून व्यवस्था के हिसाब से नहीं काम कर रही है। देख लीजिए कितना विकास हो गया है चारों तरफ जो है वो, जहां आप जिस साइड चले जाइए भगवा लहरा रहा है, जिस साइड चले जाए बीजेपी की गूंज उठ रही है। तो जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि सरकार विकास कर रही है, सरकार काम कर रही है, उनके लिए काम कर। वोट तो विकास पे ही मिलता है, अब नहीं मिलेगा। क्यों? अब ऐसा कौन सा नियम आ गया कि विकास पर वोट ही नहीं मिलेगा? जब उन्होंने विकास के लिए कोई काम ही नहीं किया है, नहीं तो किया? क्या काम किया है ये, इस पर आइए ना, हम इस पर बात करते हैं। बीजेपी ने काम किया है। बीजेपी कह रही बोल रहे हैं रोड बना दी है, इतने किलोमीटर लंबी रोड बना दी है, इतने जेट हमने खरीदे हैं। जौनपुर से लखनऊ का जो रास्ता है वो आधे घंटे में तय होगा, जबकि अभी का अगर आप समय देख लीजिए तो 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। उस पर चलेगा कौन? उस पर वो चलेगा जिसके पास पहले गाड़ी है, फिर गाड़ी होने के पास में जिसके पास पेट्रोल भरवाने के पैसे हों। इस देश में कितने महीने 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल डीजल रहा है? क्या अभी 100 रुपए ही है? आम जनता नहीं चल सकती अपनी गाड़ी, ना उनके पास अब गाड़ी खरीदने की क्षमता बची। को सरकार फैसिलिटीज भी तो दे रही है। किस बात की फैसिलिटी दे रही है? किस चीज की फैसिलिटी है? और ये चीज राशन दे रही है, राशन दे रही है, सिलेंडर दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है, तो घर रहने के लिए दे रही है, जो बाढ़ पीड़ित है उनको मकान दे रही है, सब कुछ। तो आप ऐसे कह रहे हैं कि बाढ़ पीड़ित, बाढ़, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है। तो ये तो ऐसी बात है कि देखिए बाढ़ आएगी और मोदी जी ने वाह क्या काम किया है, जो बाढ़ प्रभावित है उनको रहने की जगह दी है।